तो हे गाइस इट्स रेडी के तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ शांग्री ला फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 2। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो चेकआउट करिएगा। मांगा का यहाँ पर स्टोरी में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो या इसी के साथ ये वाली वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट ही चैप्टर्स में आप लोग को याद होगा हमें दिखाया गया था कि अपना जीजीसी वाला जो मैच रहता है ना, जिसमें अपना सांद्राकू अपनी यहाँ पर अमाने रहती है एंड अपने यहाँ पर जो कह रहता है ना, ये तीनों अपने मिलकर यहाँ पर मैच को ज्वाइन करने जा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम इन लोग को थोड़ा सा घटा हुआ रहता है बिकॉज के का यहाँ पर कुछ डिफरेंट यहाँ पर काम रहता है। तो उस वजह से यहाँ पर इन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है कि ये लोग अपना यहाँ पर वक्त को बचा सके। इसी माइंडसेट के साथ हमें दिखाया गया था कि ये लोग जो फर्स्ट राउंड रहता है जिसमें ये लोग अपनी जो मैकटू रहती है ना, वो अपनी यहाँ पर हार जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अपनी यहाँ पर अमाने यहाँ पर क्लॉक फायर के साथ मैच को स्टार्ट करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने यहाँ पर लूकस रहता है ना, उसको तो बीट कर देती है। जिसके बाद इसका यहाँ पर नेक्स्ट मैच की हम लोग के यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है। तो इसी के साथ वाली पार्ट के स्टार्ट करते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि अपना जो लूकस रहता है ना, मैच एंड होने के बाद बंदा बोलता है कि मैं ये भूलू नहीं, मैं भूलूंगा नहीं ये वाला डिफीट को। जहाँ लूकस के यहाँ पे जो दोस्त रहता है बोलते हैं यार भूल जाए यार, कहा करेगा यार, इस ये है तो गेम ही है इस चीज़ें। जहाँ बंदा अपना बोलता है कि यार ये पूरी तरीके से गेम मेस्ड अप है यार, मैं इतनी बुरी तरीके से कैसे हार सकता हूँ। जहाँ उसकी जो फ्रेंड रहती है ना, वो बोले रहती है कि यार मैं तो बैट करता हूँ कि अगर तुम अपना सारा का सारा जब जी जान में लगा देते हैं ना, फिर भी तुम उस तरीके से उस बिल्डिंग को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड वहाँ पर जो अपना बंदा रहता है ना दूसरा, वो भी कह रहा रहता है कि उसका जो इस तरीके से उसने प्लेस किया, मेथड यूज़ किया, वो बहुत ही बेहतरीन था। इस वजह से तुम लोग को बहुत ज़्यादा सही से खेलना चाहिए। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो बंदी रहती है ना, माने मतलब कि नो नेम, वो यहाँ पर अपनी आ जाती है। एंड आने के बाद बंदी पे कहने लगती है कि वो कि अपना जो सामने को रहता है ना, वो कह रहता है कि एक सेकंड रुको यार, एक मिनट, मुझे तो लगा कि तुम यहाँ पर अपना टाइम को यहाँ पर बचा कुचा जितने भी नाटसुमी ने यहाँ पर खोया था वो सबको बचाओगी। एंड यहाँ पर आई हो तो तुम तो उल्टा और 25 मिनट्स के बाद ही तुमने अपना ब्रेक को यहाँ पर कर दिया। क्या तुम्हारे पास कोई कमेंट्स है, कुछ है यहाँ पर कहने को? जहाँ बंदी पे कहती है कि अरे तो चुप रहे यार पंपकिन, मैं यहाँ पर क्या बताऊँ, ये गेम ही है, यहाँ पर मजे करने चाहिए। तो बंदा बोलता है कि ठीक है तुमको जो मर्जी। लेकिन उस बात पर अपनी जो नात्सुमी रहती है ना, वो कहती है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट तुमने हम लोग के लिए और ज़रा टाइम भी बचा ही लिया एक तरीके से। तो बंदी अपनी बताती है कि हाँ बचाया तो है, लेकिन साथ ही साथ जो नेक्स्ट पर्सन होने वाला है ना, उसके साथ मैं और अच्छे से खेलने की कोशिश करूँगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में ला सकूँ। डैड हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ना बात कर रहे थे, जहाँ पर अपनी जो बंदी रहती है वो कह देती है कि जो हम लोग का जो नेक्स्ट प्लेयर होने वाला है ना, वो अपना होने वाला है यहाँ पर जो रहता है ना, उसको क्या निकनेम लिए थे अपना, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस लवरी, राइट। यहाँ जहाँ पर अपने जो नो नेम रहता है ना, अपना ये सॉरी नो फेस, अपना यहाँ पर सनरा को, वो कहता है कि हाँ हमने कुछ ऐसा ही दिया था। एंड वहाँ पर अपना बंदी रहती है ना, सुमियो कहती है कि हाँ वो भी एकदम प्रो प्लेयर टाइप का है एंड वो भी हीरो खेलना पसंद करता है, जिसके पास लॉन्ग रेंज का कॉम्बैट स्किल रहता है। तो अपनी बंदी अपने कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग को इस तरीके से सीरियस होना चाहिए। लाइक उसने उसका टीममेट भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लाइक उस लोग अपना यहाँ पर अच्छा खासा लोग प्ले कर लेता है। एंड सिल्विया के ज्वाइन करने से पहले उसका टीम में वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो उस बात पर अपना सामना को उसको बोलता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम कुछ भूली तो नहीं हो ना कि तुमको अपना टाइम यहाँ पर करना है। तो अपनी बंदी बोलती है कि हाँ मैं भूली नहीं हूँ। एंड वैसे भी मैं तुम लोग से कुछ कहना चाह रही थी, लाइक मेरे को तुम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं अपने एलेक्स के बारे में, जो अपना यहाँ पर मैं खेलने जा रही रहती हूँ, तो तुमसे यहाँ पर कुछ बात कर लेती हो। जहाँ दूसरी तरफ ना लुकस रहता है ना, वो कह रहे रहते हैं कि पता नहीं एलेक्स कहाँ गया, मुझे दिख नहीं रहा क्या वो कहाँ गया हुआ है। तो जैसे कि उसका मैच स्टार्ट होने वाला है, देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसके दोस्त सब रहते हैं, वो कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि वो वापस से फिर से वही चला गया है जहाँ पर वो अपना बात करता रहता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपनी कह रही थी कि लगता है फिर से वो अपनी हनी के साथ यहाँ पर ऑडियंस के बीच में यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि इसकी जो वाइफ रहती है ना, तो उसके साथ अपना बात कर रहा रहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हम लोग यहाँ पर जापान में आने के बाद भी मिलेंगे, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे लिए जो सीट बुक किया था तुम आ गई, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। एंड चलो यहाँ पर अपना यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजेलिक वॉइस सुन के मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लक मिल जाएगा। एंड इनकी बात चल रही थी, जहाँ पर बाकी के सारे जो ऑडियंस रहती है ना, वो बोल रही थी कि एलेक्स जा रहे तेरा साला आप टाइम हो चुका है यहाँ पर खेलने के लिए। तो उनकी बातें चल रही थी जिसमें उसको खींच के अपना लुकस लेके जा रहा था कि तेरा खेलने का टाइम हो गया जाओ। तो उसके बाद अपना बंदा बोलता कि हाँ नहीं मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जीत जरूर लेके आऊँगा एंड उसी के साथ साथ तुमको शो करके दिखाऊंगा कि मैं कितना बेस्ट हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग की बातें खत्म होती है, जहाँ अपने उसके दोस्त रहता है ना, वो कह रहे थे कि यार बस कर यार, तेरे लगे पॉइंट्स भी देख रहे रहते हैं, थोड़ा शर्म कर। जहाँ बंदा बोला कि तुमको डरने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी उसका सारा का सारा काउंटर में जो देख लिया है, तो मैं उसको ईजिली बीट कर सकता हूँ। एंड उसके बाद ये मैच रहता है ना, वो स्टार्ट आउट होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो क्लॉक फायर अपनी नॉन रहती है ना, वो अगेन से अपनी नाइट्रो स्क्वाड से अपनी वापस से ना क्लॉक फायर को चूज करती है, वही अपना प्रेफर यहाँ पर विलेन। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो टीम है स्टार रहता है ना, उस पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रहता है ना एलेक्स, वो अपना यहाँ पर देन हमें दिखाया जाता है कि अपना जो यहाँ पर रहता है ना एलेक्स, वो कहता है कि वो अपने यहाँ पर साइकर बॉर्ड लॉर्ड अपने चूज़ करता है और ये एक विलन होता है। तो इस बार यहाँ पर जो रहता है ना, जो हीरो वर्सेस विलन होता है, तो इस बार यहाँ पर कुछ डिफरेंट होने वाला है। ये अपना केओस मैच होने वाला है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर डैशक फैलाएगा ना, उसका गॉच फुल हो जाएगा। तो देन हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर रहता है, वो तो हमेशा यूजुअली अपना हीरो चूज़ करता है। तो इस बार हम लोग का यहाँ पर मैच थोड़ा सा केओटिक होने वाला है। तो इसी के साथ साथ मैच की शुरुआत होती है, जहाँ दिखाया जाता है राउंड 1, जहाँ पर 10 मिनट स्टार्ट हो रहे थे। अपनी जो क्लॉक फायर रहती है वो सोच रहे थे कि इस तरीके से
विलन चूज़ करना है, जहाँ पर वो हमेशा हीरो चूज़ करता है, तो फिर भी मेरे पास ज़्यादा एडवांटेज है, बिकॉज मैं यहाँ पर बॉम्बिंग करके यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर गॉज को फुल कर सकती हूँ। तो उनकी बातें चल रहती है, जहाँ पर बंदी अपना रहता है ना उसका अप्रोच, वो उसका ऑलरेडी उसने यहाँ पर आंसर कर चुका है। जहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रहता है ना स्ट्रैटेजी मीटिंग ब्लाइंड मोड, वहाँ पर अपना जो केयर रहता है ना, अपने यहाँ पर ऑडिशन में यहाँ पर खड़ा रहता है, जो देख रहा था कि आखिर पेंसिल गॉन इतना ज़्यादा यहाँ पर लुकस को इतनी जल्दी क्यों हरा दी। लेकिन उसके पास ऑलरेडी टाइम था, वो कुछ ज़्यादा टाइम को वेस्ट कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्या करे। लेकिन उसका यहाँ पर खुद उसका यहाँ पर जो परफॉर्मेंस चलने वाला है ना, तो उसको यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट करके वापस जाना है ताकि वो अपना प्ले कर सके। तो बंदा यहाँ पर देख रहा था कि यहाँ पर साल का साल कतार लगा रहता है, लेकिन बंदा अपना जानता है कि उसको क्या चॉइस करना है। एंड उसी के साथ बंदा अपना बोलता है कि मैं यहाँ पर डाइवर्जन क्रिएट करूंगा ताकि मैं अपने नेक्स्ट मैच में घुस सकूँ। एंड इसी के साथ बंदा यहाँ पर रहता है ना, वो किसी भी हालत में उसको खेलना है उन लोग के साथ, तो अपने यहाँ पर ये वाला चीज़ को खत्म करके वापस जाना रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो बंदी रहती है ना, वो तो बोल रही थी कि क्या हो गया, तुम अभी भी साला है, तुम अपना विलन बन के भी तुम एक विलन की तरह एक्टिंग नहीं कर पा रहे हो। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बोल रही थी कि इस तरीके से तुम अपना गॉस को कभी फेल नहीं कर सकते। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बाकी के सारे एनपीसी को यहाँ पर ढूंढते रहते हैं, जहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि यहाँ पर जो रहता है ना, वो देख रहा था वो लोग मारने के लिए जा रहा रहता है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो एनपीसी रहता है ना, वो कह रहे थे कि प्लीज़ मेरे को जाने दो, एक काम कर तुम मुझे मुझे मार दो लेकिन मेरी बंदी को यहाँ पर छोड़ दो। एंड ये देखते हुए इसको यहाँ पर थोड़ा शर्म आ जाता है, बिकॉज एक कपल होता है एंड उसको अपनी कपल की याद आ जाती है, तो उसको इग्नोर करते हुए वो लोग जा रहे रहते हैं। बट देन वो नोटिस करता है कि उन दोनों की पीठ पे यहाँ पर बियर बॉम्ब्स लगे रहते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी कह रहे थे कि तुम इस तरीके से कभी भी विलन की तरह काम कर ही नहीं सकते। एंड वो ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नो नम रहती है ना, वो लास्ट राउंड की तरह पूरी तरीके से अपने यहाँ पर बियर वाले बॉम्ब अटैक को यहाँ पर यूज़ कर रहती है, साथ ही साथ अपने अपने सारे के सारे अटैक को भी लेके। देन हमें दिखाया जाता है कि अपना एलेक्स रहता है ना, उसका तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत रहता है, लेकिन उससे इस तरीके से यहाँ पर विलन की तरह उसको एक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। साथ ही साथ एनपीसी को वो अटैक भी पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कर रहा। तो उस बीच हमें दिखाया जाता है कि वो क्या इस तरीके से वो इतना ज़्यादा एनपीसी से काइंड रह पाएगा, बल्कि यहाँ पर इस तरीके से वो एक तरीके से उन लोग को यहाँ पर रेस्क्यू भी कर रहा रहता है, तो उस तरीके से वो कभी भी अपना खेल नहीं पाएगा। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी बंदी रहती है, बोल रही थी चलो ठीक है तुम्हारा टाइम आ गया, बच्चे को फेंक देती है उस पर। लेकिन अपनी बंदी देख रही थी कि अपना यहाँ पर जो एलेक्स रहता है ना, वो देख रहा था कि तुम सच में बहुत ज़्यादा पागल हो चुके हो। उस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपनी नर्स से पूछ रही थी कि उसके साथ चल क्या रहा है, जहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना सनाकू, कह रहता है कि वो तो ऑलरेडी खुद को एकदम समझ चुकी है कि वो यहाँ पर सारे के सारे एनपीसी को यहाँ पर एकदम ब्रूटली मार रही हो, तो उसको इतना हेट तो उसको कोई दिक्कत है ही नहीं, बिकॉज उसको कोई आइडेंटिटी थोड़ी ना जानता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी जो वाइफ रहती है ना एलेक्स, वो उसको यहाँ पर अपना सपोर्ट कर रही थी कि बच्चों के साथ यहाँ पर काइंड रहना। तो बंदा यहाँ पर गलत यहाँ पर अपना चॉइस कर लिया पर अपना विलन को पिक करने की वजह से, एंड इस वजह से वो प्रॉपरली लड़ नहीं पा रहा, एंड इस तरीके से उसका गॉज कभी फुल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से वो अपना फिनिशिंग मूव या फिर अपना यहाँ पर क्यूब के लिए कभी भी वो पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक यहाँ पर हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो टाइम रहता है ना, वो पूरी तरीके से अप हो जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट राउंड रहता है ना, उसमें यहाँ पर डिविस से यहाँ पर डैमेज देने की वजह से यहाँ पर अपना जो एलेक्स रहता है ना, वो यहाँ पर हार जाता है। एंड यहाँ पर अपनी जो फर्स्ट राउंड की विनर रहती है वो अपनी क्लॉक फायर रहती है। तो उसकी जो वाइफ रहती है ना एलेक्स की, वो तो कह रही थी कि चलो कोई नहीं, ट्राई करते रहना। एंड अपना बंदा यहाँ पर बोलता है कि चलो ठीक है, मैंने एडमिट किया कि मैं यहाँ पर हार रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, मेरी वानी देख रही है तो मैं इस बार नेक्स्ट जरूर से जीत के दिखाऊंगा। देन हमें दिखाया जाता है कि राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर इस टाइम पे ये बंदा पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि यहाँ पर बीट कर सके, बिकॉज बंदा तो यहाँ पर देखता है कि वो तो इतना ज़्यादा ईवल की तरह बिहेव कर ही रहती है, लेकिन पता नहीं मैं कैसे करूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि वो उसको एनकाउंटर करता है एंड उसको यहाँ पर अपना रहता है ना स्पेशल अटैक, वो उस पर यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहता है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि दूसरी बिल्डिंग में बैठे बैठी अपनी बंदी यहाँ पर देख रही थी कि जिस तरीके से मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बीट कर पाओगे। जहाँ हमें थोड़ा सा प्रीवियस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपनी बंदी पूछ रही थी कि क्या तुम क्या कहना चाहती हो कि एलेक्स यहाँ पर अपना सीट को छोड़ देगा। लाइक अपना बंदा यहाँ पर सामने को कहता है कि मैंने तो ऑन नोटिस भी नहीं किया था कि वो अपने दूसरा किसी कैरेक्टर को यहाँ पर यूज़ करने का सोचेगा भी। जहाँ अपनी जो नात्सुमी रहती है वो कह रही थी कि हाँ मुझे लगा था कि वो थोड़ा सा राउंड 1 के एंड में वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेगा, बट वो लोग अपना यहाँ पर सेम ही रखा हुआ है। एंड इस तरीके से अगर राउंड 3 तक वो लोग अपना यहाँ पर करेगा ना अपनी बंदी के साथ, तो मे बी यहाँ पर थोड़ा सा एटेंशन वाला मैच हो जाएगा। लेकिन इस बात पे अपना जो सनराको रहता है ना, बोलते हैं कि तुमको तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस पर नजर पड़ रहा रहता है, जहाँ पर नात्सुमी कहती है कि यार कोई नहीं, वैसे भी उसका इतना ज़्यादा एक्टिंग देखना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा क्यूरियस रहता ही है। इस बीच भी अपने अमाने रहती है, नहीं बोलती कि चलो ठीक है इतना काफ़ी है, एंड इस तरीके से मैं सोचती तुम लोगों को जीत ला के दिखाऊंगी। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो वापस से बता देती है कि जिस तरीके से अपना नॉर्मल है ना मूव है, उससे कभी भी मेरे को बीट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदा रहता है ना जो मूव यूज़ करता है, वो असल में एक डमी पे यूज़ करता है। जहाँ अपना जो लुकस रहता है वो क्या रहता है कि एलेक्स तुम आखिर क्या कर रहे हो, तुमने मेरा मैच नहीं देखा कि क्लॉक फायर किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर टाइम करने की कोशिश करती है, हम लोग को यहाँ पर किस तरीके से बकरा बनाती है। तो अपना उसका जो दोस्त रहता है वो बोल रहा था कि लगता है नहीं वो तुम्हारी बात को सुना होगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना ढूंढ रहता है कि अपना एलेक्स कि आखिर वो गया कहाँ है। देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर देख रहा था कि पता नहीं वो एनपीसी को इतना इस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग में कैसे रखा हुआ है एंड कहाँ रखा हुआ है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी क्लॉक फायर रहती है ना, वो पूरी के पूरे बिल्डिंग को यहाँ पर फिर से ब्लास्ट कर देती है। एंड इस बार यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपना बंदा किसी तरीके से तो बच जाता है।
एंड उस बात पे हमें दिखाया था कि बिल्डिंग रहता है वो फिर से गिर रहा रहता है, एंड इस बार फिर से पिछले मैच की तरह है ना अपनी बंदी यहाँ पर फिर से बिल्डिंग गिरा के यहाँ पर गॉश को कलेक्ट कर रहती है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी रहती है ना वो तो यहाँ पर सारे के तरीके से अपना विलेन वाला अटैक कर ही रहती है, एंड अपना जो रहता है ना शानदार कोई लोग टीममेट्स वो भी देख रहे थे कि वो ज़रा सा भी अपना बंदा रहता है ना एलेक्स, वो ज़रा सा भी अपने एडवाइस को यहाँ पर फॉलो नहीं किया है, एंड इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि वो जीतने वाला है। इनकी बातें चल रही थी जहाँ अपनी बंदी रहती है नाट्स में, वो तो बोलती है कि चलो कोई नहीं, लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, लाइक जिस तरीके से वो इतना एक्ट कर रही है ना अपनी माने, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसको हेट मिल रहा है। एंड तुमने तो मास्क पहनी है तो तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तो मास्क पहना नहीं है ना, तो मुझे तो यहाँ पर सब नोटिस कर लेंगे कि मैं इसकी टीममेट हूँ। तो एक काम करो तुम अपना जो हेलमेट है ना वो मुझे दे दो, मैं पहन लूंगी। जब अपना बंदा बोलता है कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम मेरे से हेलमेट ले रही रहती हो, तो उसे एक्चुअली सेकंड में अगर बताया तो सेकंड राउंड थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होने वाला है। अगर इस तरीके से वो करती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले राउंड की तरह जिस तरीके से लूका से लड़ रही थी ना उस तरीके से वो कार्ड्सों के लिए यहाँ पर टाइम बचा देगी। तो उस तरीके से हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी रहती है ना वो फिर से अपने एकदम पूरी तरीके से पागलों की तरह यहाँ पर अपना रहता है ना गॉज की तरह यहाँ पर फुल करती है, एंड उसी के साथ साथ वो यहाँ पर अटैक कर रहे थे, जिस तरीके से वो यहाँ पर सेकंड मैच को भी तुरंत ही एंड कर देगी, ना कि इस टाइम से यहाँ पर स्टॉल करेगी। एंड उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कार्ड जो रहता है ना उसको तो यहाँ पर एकदम अजीब सी फीलिंग आ रहती है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कि उन लोग चल रहा है कि नहीं, लाइक अपनी बंदी यहाँ पर बार बार भूल जाती है कि उसको यहाँ पर टाइम काटना रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा जो जो पूरे मलबे के बीच में फंसा रहता है, वहाँ पर अपनी जो बंदी रहती है ना वो यहाँ पर सारे के सारे बॉम्ब्स को उसके एकदम पास रख देती है, अपने जाइंट बॉम्ब्स को। जब पूछ रही थी कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इस तरीके से यहाँ पर ऐसे फिनिशिंग मूव को यूज़ करोगी, एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदी आती है ना पूरी ब्लास्ट कर देती है, एंड सेकेंड राउंड की विनर भी रहती है अपनी क्लॉक फायर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी नो नेम रहती है ना वो पूरी तरीके से विक्ट्री पे विक्ट्री ला देती है, एंड इतनी जल्दी की कोई इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वाला रहता है ना राउंड वो पूरी के पूरे जस्ट 4 मिनट्स के अंदर एंड कर दी, एंड इस तरीके से उसका यहाँ पर नेक्स्ट मैच भी अपना स्टार्टअप होने लगता है। लेकिन यहाँ पर सब सोच रहे थे कि आखिर क्लॉक फायर का कौन रोकेगा यार, इस तरीके से वो मॉन्स्टर ऑलरेडी यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही रहती है, एंड अपनी जब बंदी आती है ना वापस तो बोलती है कि माफ़ करना है मैंने दूसरा राउंड में इतनी जल्दी एंड कर दिया, मुझे आइडिया नहीं था। तो अपना बंदा रहता है ना वो कह रहता है कि तुमको कुछ शर्म आती है, तुम जिस तरीके से हम लोग को यहाँ पर टाइम काटना रहता है वो उसको एकदम बार बार भूल जाती हो, एंड इस तरीके से तुम लोग कहाँ से टाइम ला पाओगी। तो बंदी अपने बोलती है कि डरो नहीं यार, जितने भी एनपीसी रहते हैं गाइडिंग करना उस तरीके से मैं अपना भूल जाती हूँ और भागते भागते, तो कोई नहीं, मैं यहाँ पर वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम लोग और ज़्यादा टाइम काट सकती हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना एलेक्स रहता है ना वो माफ़ी मांग रहा था अपनी बीवी से कि माफ़ करना है मैं यहाँ पर हार गया, एंड उनकी बातें चल रही थी। लेकिन अपना बंदा बोलता है कि पहले ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लेयर है ना वो हम लोग के लिए हार्ड बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो नेक्स्ट प्लेयर होता है ना वो और कोई नहीं अपनी के आ जाती है, जिसको हम लोग इमेजिन किए थे कि वो लास्ट में ही ना वो अभी आ जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मेरे सारे टीममेट्स बहुत ज़्यादा ह्यूज हैं, एंड इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि मेरा जो रहता है ना ये पूरा जो गेमिंग करने वाला सेटअप है इसको मुझे अपना यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सिल्विया गोल्डबर्ग नाम से है ना जिसको कहा जाता है अनडिफीटेड एब्सोल्यूट चैंपियन, उसके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं वो किस तरीके से लड़ती है, किस तरीके से कितना ज़्यादा गुड है, उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि मैं उससे एक बार भी जीत पाऊंगी। एंड इस वजह से बंदी अपने कह रही थी कि मैं ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल करने की कोशिश करूँगी, एंड ताकि मैं 1 राउंड एंड सेकंड राउंड तक यहाँ पर जीत सकूँ, एंड इस तरीके से मैं यहाँ पर अगर जीत भी नहीं पाई ना तो ज़्यादा टाइम लाने की कोशिश करूँगी। इस बात पे अपनी बंदी रहती है ना अपनी यहाँ पर जो सन नागपुर रहता है वो क्या रहता है चलो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उस तरीके से तुम खेल पाओगी तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उतना ज़्यादा टाइम स्टॉल कर पाएंगे। लाइक हम लोग को यहाँ पर कम से कम यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर 40 मिनट्स की ज़रूरत है। तो उस बात पर अपनी बंदी कहती है कि चलो ठीक है 20 मिनट्स तो मैं ही यहाँ पर सिल्विया के अगेंस्ट ला दूंगी, बाकी यहाँ पर जो क्लोज रहेगा ना वो हम लोग देख लेंगे। जहाँ पर अपना बंदा कह रहा था कि चलो ठीक है सारा का सारा आखिरी का जो हम लोग बैठे ना वो अपने के पे छोड़ देंगे अपने कार्ड्सों पे, यार अपनी जो नेटवर्क रहती है वो तो बात कर रहे थे कि चलो ठीक है, लेकिन हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग ट्रबल पे हैं जिस तरीके से टाइम कट आउट हो रहा है। तो अपनी बंदी कहती कि चलो कोई नहीं, मैंने जितना यहाँ पर गंड फैला है ना मैं यहाँ पर अपना साफ कर दूंगी। एंड उस बात पे बंदी अपनी पूछ रही थी कि कहाँ जा रही है नाटसुमी पर पूछ रही थी, तो वहाँ पर अपनी बंदी बोलती कि वो अपनी रहती है ना जो इंटरव्यू देने वाली रहती है उसके पास जाती है, बोलती है कि क्या हेलो मुझे तुमसे बात करनी है। तो अपनी बंदी पूछती थी क्या क्या नो ने वहाँ पर कुछ काम है, जहाँ पर बोलती है कि मुझे तुमसे यहाँ पर थोड़ा सा एक इंटरव्यू लेने अपना तुमको इंटरव्यू लेना पसंद है तो तुम मेरे क्यों नहीं लेती। तो उससे उसका माइक लेके बाद वो अपने यहाँ पर सारे के साथ ऑडियंस से इंटरेक्ट करने लगती है, बोलती कि मैं हूँ नो नेम तुम्हारी फेवरेट क्लॉक फायर प्लेयर, एंड तुम लोग यहाँ पर जानती हो कि मैं किस तरीके से मैंने लास्ट राउंड में यहाँ पर गॉज फायर को यहाँ पर ब्लस्ट किया। तो उस तरीके से वो अपना बात करने लगती है, जहाँ सब सोच रहे थे कि किस तरीके से बंदी अपनी शर्म नहीं आती अपनी गुनाहों को यहाँ पर अपना एक्सप्लेन कर रहती है। जहाँ वो उसके जो टीममेट्स रहते हैं ना वो सोच रहे थे कि वो क्या चल रहा था, लाइक ब्रेक टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है लेकिन ये अभी भी बात कर रही रहती है। तो अपनी जो यहाँ पर जो सिल्विया रहती है ना वो कह रही थी कि मुझे तो लगता है
वो यहाँ पर टाइम यहाँ पर स्टॉल करने की कोशिश करी है, ताकि यहाँ पर केक जब तक आए तब तक के लिए वो लोग मैनेज कर सके। उस बात पे अपनी बंदी बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो क्या चल रहा है, किस लिए यहाँ पर इतना लेट से आ रहा रहता है। लेकिन मुझे यहाँ पर इतना तो याद है कि लूका जिस तरीके से नेटवर्क के साथ चल रहा रहता है ना, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टाइम को यहाँ पर स्टॉल करने की कोशिश कर रहा रहता है। तो उसके यहाँ पर दोस्त सब बोल रहे थे कि मुझे तो नहीं लगा था कि वो लोग यहाँ पर चल रहा रहता है। जहाँ पर अपनी जो सिल्वर रहती है वो कह रही थी कि नो नेम का यहाँ पर जो एक ही स्ट्रैटेजी है कि राउंड को यहाँ पर किसी तरीके से 3 राउंड से लेकर जाना। एंड वो कभी कभार तो इस चीज़ को भूल ही जाती है। लेकिन अगर अपने जो दोस्त रहता है ना, वो कह रहा था कि एलेक्स के टाइम पे तो वो तुरंत ही वो खत्म कर दी। तो बोलती है कि मैंने कोई नहीं, उसका यहाँ पर टीममेट्स वैसे ही चलता ही चल रहा रहता है। लाइक लास्ट टाइम में भी मैंने देखा था, उसके जो टीममेट्स रहते हैं ना, वो उस पर चिल्ला रहे थे जब वापस आई थी। तो उन लोग यहाँ पर कुछ तो चल रहा होगा। जहाँ पर उसके दोस्त पूछ रहे थे कि क्या तुम सच में यहाँ पर जापानीज इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर ली, लाइक तुमको तो यहाँ पर इंग्लिश बोलने में अच्छा लगता है, तुम जापानीज कैसे सीख गई। तो अपनी बंदी बोलती है कि मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन लर्निंग किया ही है। तो उसके दोस्त सब यहाँ पर छुप छुप के बोल रहे थे कि प्रोबेबली इसको यहाँ पर केस से बात करना है, इस वजह से इसने यहाँ पर इतना सीख किया। एंड इनकी बात चल रही रहती है। देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपना बात कर रहे थे, जहाँ पर वो बोल रहे थे कि चलो कोई नहीं, वैसे भी वो लोग यहाँ पर जो रहता है ना केक से ये लोग अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग का बेल रिंग स्टार्ट होने वाली है, तो इस बार चलो यहाँ पर जलवा दिखाया जाए। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना, अपना यहाँ पर सनराकू, वो यहाँ पर ड्रिंक पी रहा रहता है। जहाँ पर बोल रहा था कि मेरा यहाँ पर जिस तरीके से थ्योरी चल रहा था ना, मुझे यहाँ पे कैफीन की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग पर असर करता है। जहाँ इस तरफ से अपना जो आधा घंटा हम लोग का यहाँ पर बचा है ना, उसको यहाँ पर एक्सपेंड करना है। जिस पे अपनी अमाने रहती है, वो तो यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रही रहती है। जहाँ पर उसके दोस्त सब रहते हैं ना, वो तो अपना बता रहे थे कि चलो ठीक है, जिस तरीके से मैथ और मेरिक यूज़ कर सकते हैं, उस तरीके से हम लोग अपना कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो इंटरव्यू लेने वाली रहती है ना, उसको यहाँ पर उसके मैनेजर कह रहे थे कि बस करो यार, इतना ज़्यादा मूव ऑन मत करो, यहाँ पर ऑडियंस बोर हो रही रहती है। एंड उसी के साथ ये लोग का मैच स्टार्टअप होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो नेक्स्ट मैच रहता है ना, वो होने जा रहा रहता है अपनी सिल्विया वर्सेस अपनी क्लॉक फायर, मतलब कि नो नेम। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग का मैच स्टार्टअप हो रहा रहता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे अपनी बंदी यहाँ पर स्टेज पर आती है ना, पूरे यहाँ पर जो ऑडियंस रहती है ना, वो सारे के साथ एकदम बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे रहते हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग की बातें चल रही थी, जहाँ पर नो नेम जो अभी लगातार 2 मैचेस जीत रहती है, उसके अगेंस्ट अपना यहाँ पर और कोई नहीं अपनी सिल्विया आ रहती है। जिसके साथ अपनी जो सिल्विया रहती है ना, वो यहाँ पर जो कैरेक्टर चूज करती है वो है अपनी मीटियोस। एंड इसके बाद अपनी बंदी बोलती है कि मीटियोस हाँ सही है। जिसमें अपनी जो बंदी रहती है ना सिल्विया, वो कह देती है कि माफ़ करना, मुझे उतना प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम पे कोशिश करूँगी तुमसे ईजी रह सकूँ। एंड इसी के साथ साथ सिर्फ केक के लिए अगर तुमको यहाँ पे अपना टाइम बचाना है, तो जितना ज़्यादा तेज़ी से भाग सकती हो भागो, नहीं तो तुम लोग सोच लो कि मैं तुमको टाइम नहीं देने वाली। एंड इसी के साथ साथ ये लोग समझ जाते हैं कि इसको पता है हम लोग के बारे में कि हम लोग यहाँ पर केक के लिए यहाँ पर टाइम यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहे रहते हैं। जहाँ पर अपनी बंदी बोलती है कि चलो ठीक है, तुम लोग जिस तरीके से अनडिफीटेड वाला रीज़न है, चलो देखा जाए। एंड चलो देखते हैं कि हम लोग कैसे हम लोग प्ले कर सकते हैं। उसी के साथ साथ राउंड 1 की स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सन राको रहता है ना, वो तो कहने लगता है कि सिल्विया सच में गोल्डबर्ग जिसका नाम है, जिस बहुत ज़्यादा इंटायर वर्ल्ड में जिसको कहा जाता है कि वो वर्ल्ड की एकदम बेस्ट प्लेयर है, वो खासकर जब वो अपना मीटियोस को यहाँ पर स्टार्ट कर रहती है, तो उसी के साथ ये थोड़ा सा क्रेजी होने वाला रहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है, अपना जो रहता है ना मीटियोस कैरेक्टर ली रहती है, उसको लेके यहाँ पर बहुत दम तेज़ी से अपना वार्म अप कर रहती है। बिकॉज बंदी यहाँ पर थोड़ा सा वार्म अप होना चाहती है, ताकि जब केव अचानक से उसके सामने आए ना, तो उसके साथ ये फाइनली यहाँ पर शो अप कर सके। उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यह मैच का स्टार्ट होता है, जहाँ एक तरफ अपनी क्लॉक फायर रहती है ना, वो तो यहाँ पर एनपीसीस को लेके यहाँ पर अपना यहाँ पर सारा का सारा टाइम आउट करने की कोशिश करती है, अपने लॉज को फुल करने की कोशिश करती है। वही दूसरी तरफ अपनी बंदी जान रहती है कि जिस तरीके से अपना मीटियस रहता है, उसने कहा कि जितना ज़्यादा तुम अपनी जान के लिए भाग सकती हो भागो। लेकिन अपनी बंदी जान रहती है कि उसको जैसा भी केओस के बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे को यहाँ पर किसी तरीके से बुरी तरीके से मारने की कोशिश करेगी। एंड इसी के साथ साथ मैच की स्टार्टिंग होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अगेन अपनी जो हमारे रहती है ना, वो हमेशा की तरह अपने एनपीसीस को यूज़ करते हुए अपने गॉज को फुल करने की कोशिश कर रहती है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि अपना मीटर्स रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम एजिलिटी के साथ, मतलब स्पीड के साथ वो बिल्डिंग से बिल्डिंग यहाँ पर जंप मारते हुए वो यहाँ पर जा रहा रहता है बचाने के लिए। देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना, वो यहाँ पर अपनी जो रहती है ना क्लॉक फायर, उसको यहाँ पर ढूंढ लेता है। एंड अपनी जो क्लॉक फायर रहती है, वो तो यहाँ पर बोलती है कि चलो ठीक है, तुम आज आ गए हो मेरे वर्ल्ड में, अब चलो देखते हैं। एंड वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बच्चा रहता है ना अपनी पकड़ी हुई, वो उस पर फेंक देती है। लेकिन अपना बंदा रहता है ना, इन दोनों को डॉच करते हुए इन लोगों का जो रहता है ना, ये क्या कहते हैं बॉम्ब बियर रहता है, वो उस पर यहाँ पर किक मार के दोनों को यहाँ पर अलग कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा तो यहाँ पर रेलिंग से टकराते हुए बच जाता है, लेकिन दूसरी अपनी बिल्डिंग से फेंका जाती है। लेकिन उसको इग्नोर करते हुए अपना मीटियोर से रहता है ना, अपनी बंदी को ऊपर फॉलो कर रहता है। जहाँ पर अपना बंदा रहता है, अपनी जो क्लॉक फायर रहती है, वो तो सोच रहे थे कि चलो ठीक है, इसने यहाँ पर जो रहता है ना मेरा चारा पकड़ लिया एंड मेरे पीछा कर रही थी है, बस एक बार मैंने अपना यहाँ पर जो स्पेशल मूव यहाँ पर यूज़ कर लूँगी ना इस पूरे बिल्डिंग में जहाँ पर मैंने बॉम्ब बिछाया है, तो मैं यहाँ पर अपना ईजिली यहाँ पर अच्छा खासा इसको डैमेज दे दूँगी। बट देन हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा
बंदा रहता है ना इतना स्पीड से आता है ना कि वो अपने बंदी को यहाँ पर तुरंत है ना बिल्डिंग के अंदर इंटर करने से पहले ही उसको यहाँ पर लात मार के गिरा देता है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि बंदी इतनी ज़्यादा फास्ट रह रहती है, लाइक इतना ज़्यादा शूटिंग स्टार की तरह अपने एबिलिटी को यूज़ कर रहती है। वही अपनी जो बंदी रहती है वो देख रही थी कि वो हवा में, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है बिकॉज मीटियोस का यहाँ पर जो स्पेशल एबिलिटी है ना कि वो किसी भी अपना एयर में यहाँ पर अटैक कर सकता है। एंड उसी के साथ साथ वो यहाँ पर उसको पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज देते हुए चलती चले आ रही है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो मैच रहता है ना उसमें अपना किलर मूव को यहाँ पर यूज़ करने का यहाँ पर उसका स्ट्रैटेजी होने वाला है कि नहीं वो देखा जाएगा। इस पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहता है जिस तरीके से वो यूज़ कर रही है, एंड बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहती है इस तरीके से। लाइक इस तरीके से उसको यहाँ पर ट्रैप करने का उसका प्लान था कि वो यहाँ पर उसको बिल्डिंग में ट्रैप कर दे, उसके बाद उससे लड़ी, लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ पर उसको इनकाउंटर कर दी। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि जो बंदी रहती है ना, बच्ची जो अभी गिर रहती है बिल्डिंग से, उसको भी अपना बंदा रहता है ना उसको पकड़ लेता है, एंड पकड़ने के बाद साथ ही साथ अपना बंदा रहता है ना उसको यहाँ पर अलग कर देता है, जिसमें अपनी बंदे को यहाँ पर टाइम मिल जाता है। एंड वो एक यहाँ पर जो बियर रहती है ना उसको यहाँ पर अपने लाते हुए उसको यहाँ पर अपने बॉडी के पास यूज़ करती है ताकि वो अपना खुद को यहाँ पर डैमेज देते हुए वो यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर घुस सके। लेकिन जैसे ही उसको यहाँ पर मुंह से अपना डैमेज देने जा रही थी ना, देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना उसको यहाँ पर मारने से पहले ही उसको यहाँ पर मुंह हाथ को रोक देता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदी बोलती है कि माफ़ करना, मैं तुम्हें उस बिल्डिंग में ज़रा सा भी घुसने नहीं दे सकती। लाइक उसको ऑलरेडी इसका प्लान यहाँ पर पता था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी उसको यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर दूसरे बिल्डिंग में फेंक देती है, जहाँ बंदी अपने कह देती है कि यार बस करो यार, कितना ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि सच में तुमको जिस तरीके से वीडियो में देखा था उससे बहुत ज़्यादा तुम डिफरेंट हो। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी अपनी जो मीटर रहती है ना वो अपने यहाँ पर कह देती है कि तुम अपना यहाँ पर बच्चे का यहाँ पर जो चीज़ लगाई थी ना वो अपना वापस रखो, जहाँ पर बच्चे उसके मुंह पे फेंक देती है ये वाला बम। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना उस बम को बहुत तरीके से यहाँ पर जोर से लात मारते हुए अपनी मीटियों से यहाँ पर अपना एबिलिटी को यूज़ करते हुए अपनी क्लॉक फायर को हरा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राउंड 1 का जो विनर रहता है ना वो और कहीं अपनी मीटियस रहती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर सब ऑडियंस रहता है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम शॉक रहता है जिस तरीके से मैच यहाँ पर गुजरा है इतनी जल्दी। लाइक जिस तरीके से अपनी क्लॉक फायर के साथ कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही ये लोग ने इतनी जल्दी यहाँ पर एंड कर दिया ना, वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। लाइक अपना सिल्विया जिस तरीके से अपना प्राइम तरीके से यूज़ करी थी वो बहुत ही भयानक था। एंड अपना सारा को बोलते कि यार प्राइम तक उसका आया तक नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने अपना कैरेक्टर को यूज़ किया था वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट था। एंड इस तरीके से मीटियस सच में यहाँ पर इस तरीके से फास्टेस्ट गाय में यहाँ पर आता है। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि इस तरीके से उसको हराना तो बहुत मुश्किल होगा। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिल्विया रहती है ना वो जिस तरीके से इंस्टेंटली अपने यहाँ पर सारे के सारे चीज़ों को यहाँ पर एक्यूमुलेट करती है, टाइमिंग को यहाँ पर ट्रस्ट को हर एक चीज़ को देखती है, तो उस तरीके से उसका बूस्टअप रहता है ना वो बहुत बेहतरीन रहता है। एंड इसी के साथ साथ उसका यहाँ पर कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा स्लो रहता है। जिस तरीके से हमें फास्ट रहता है, मैंने स्लो कह दिया। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एकदम यही इसी चीज़ के लिए अपना बहुत ज़्यादा मशहूर है। एंड इस वजह से उसको कहा जाता है कि वो एकदम अल्टीमेट परफेक्शनिस्ट है यहाँ पर अपनी मीटियोस। इसके साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जहां हमें एक तरफ दिखाया जाता है कि मैच का स्टार्टअप होता है दूसरे का, जहां राउंड 2 चल रहता है, 8 मिनट बचे रहते हैं। एंड उस बीच में हमें दिखाया जाता है कि ये मैच स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी रहती है ना वो यहाँ पर क्लॉक फायर को ढूंढ भी लेती है, एंड उसके बाद उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहती है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी फिर से यहाँ पर रहता है ना बिल्डिंग को यहाँ पर हर तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहती है, लेकिन अपना मीटर्स रहता नहीं, वो अपने यहाँ पर सारे स्पीड को यूज़ करते हुए हर एक यहाँ पर ऑब्स्टिकल को यहाँ पर चेस करते हुए वो अपने निकल जाता है। एंड उसी के साथ अपनी क्लॉक फायर रहती है ना उसको यहाँ पर लात मार देता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी सोच रही थी कि इतने इनसाइड में भी इसको यहाँ पे इस तरीके से स्पीड को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एंड इस बीच में वो इतना रश करके आ रही है कि मुझे फ़र्क दिख ही नहीं रहा कि वो आखिर कहाँ से आती है। इसी के साथ साथ और ज़्यादा यहाँ पर वर्ष ये है कि वो हर तरीके से वहाँ पर अपने सार के साथ रहते हैं ना रेस्क्यूअर, उसको भी यहाँ पर बचा देती है। तो इस स्पीड से यहाँ पर सच बताऊँ तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर मुझे सान राकू की याद दिलाती है। लेकिन अगर सान राकू को भी इतना ज़्यादा यहाँ पर पावर दे दिया जाए ना तो बंदा यहाँ पर इस तरीके से और ज़्यादा फास्ट हो सकता है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर भी दिखाया जाता है कि मेरी म्यूटस रहती है ना वो क्या दे रहती है कि राउंड 1 में तुम्हारा जिस तरीके से देखा मुझे तो नहीं लगा कि तुम उतना ज़्यादा यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहती हो। जहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी रहती है ना अपने यहाँ पर स्टिक से उसको यहाँ पर लड़ने की कोशिश कर रहती है, बट देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी बोल रही है कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। एंड उसी के साथ अपनी बंदी यहाँ पर उसको और ज़्यादा हिट कर देती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी यहाँ पर उसके सामने लड़ तो नहीं सकती। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा था, एंड इस तरीके से पता नहीं वो कैसे लड़े। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी रहती है ना वो जान रही थी कि वो हारने वाली रहती है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ज़्यादा इसके यहाँ पर अटैक के पैटर्न को यहाँ पर एक्सप्लॉइट करना चाहती है, ताकि वो सारा का सारा डाटा वो अपने सान राकू को दे सके, ताकि वो सान राकू इसके बाद से वो सारा का सारा हैंडल करे। वही हमें दिखाया जाता है कि अपना सान राकू भी उसकी सारी चीज़ों को देख रहा रहता है। जहाँ मीटर्स पूछ लेते कि तुम आखिर इस पाइप से मेरे को क्या ही कर लोगी, जहाँ बंदी अपने देख रहे थे कि मैं तुमको ऑलरेडी यहाँ पर बिग टाइम से लड़ चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एटलीस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा
तू सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपने रहता है ना फर्स्ट क्लास, यहाँ पर अपने फर्स्ट क्लास सुशी को यहाँ पर इंजॉय कर सको। तो उस बात पे अपनी बंदी पूछती है कि तुम क्या बात कर रही हो। जहाँ में दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो बंदी रहती है ना इंटरव्यू, सोच रही थी कि आखिर क्या कहना चाह रहे थे, नो नेम। जहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि नाटसमी बोल रही थी कि वो कहना क्या चाह रही रहती है, जहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना वो हंस रहा रहता है। बिकॉज बंदा जानता है क्या कि उसने क्या एक्सप्लॉइट किया। लाइक बंदी अपने यहाँ पर रहती है ना, वो चाह रही थी कि अगर है ना मैं अच्छा परफॉर्म करूँ ना, या फिर उसने अच्छा परफॉर्म किया, जिसने ये पूरे के पूरे मैचेस में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया ना, वो दूसरे को यहाँ पर है ना बहुत ही बेहतरीन सा सुशी यहाँ पर देगा। लेकिन अपना बंदा बोलता है कि अगर तुमको सुशी दूंगा ना, तो उससे भी ज़्यादा मैं तुमसे ज़्यादा कंपैशनेट बंदा हूँ। अगर मैंने अपना सर्विसेज अच्छा खासा दिया ना, तो मैं मेरा जो है ना स्टेक में जो खाना चाहता हूँ ना, वो कुछ सस्ता नहीं पड़ने वाला है। लेकिन लोग ने अपना अच्छा खासा पार्टी प्लान कर ही लिया है। लाइक मैच के बाद ये लोग जब मिलेगा ना, तो ये लोग अपना पार्टी करेगा। तो उनकी बातें चल रही थी ना, समय तो कह रही थी कि तुम लोग ने अभी यहाँ पर आफ्टर पार्टी भी प्लान कर लिया है, तुम लोग तो अभी जीता भी नहीं है। एंड इनकी बातें चल रही थी। जहाँ पर अपनी बंदी रहती है ना, उसका यहाँ पर गॉज फाइनली यहाँ पर फर्स्ट राउंड के साथ यहाँ पर फुल हो चुका रहता है। जिसके बाद बंदी अपना रहता है ना, वो इतनी ज़्यादा क्लोज एरिया में उसने अपने यहाँ पे जो क्लाउन वाला है ना अटैक, उसको यूज़ करना चाह रहते हैं। लेकिन इसके बीच में हमें दिखाया जाता है कि जब बॉम्ब में रहता है ना, वो ब्लास्ट होता है, उसमें जो सारे के सारे छोटे छोटे यहाँ पर मिनी यहाँ पर जोकर्स वाले बॉम्ब लगे रहते हैं, उन सबको भी डॉच करते हुए अपनी बंदी हर एक यहाँ पर रहता है ना, उस तरीके से यहाँ पर ब्लॉक करते हुए वो निकल जाती है। जिसको देखते हुए हर कोई शौक रहता है कि आखिर ये बंदी कैसे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सबको यहाँ पर डॉच करते हुए आ रही रहती है। अपनी क्लॉक फायर रहती है, बोलती कहते तू बस कर यार, ते बिल ज़रा से भी तेरे को डैमेज नहीं हुआ कि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस आके है कहाँ कहाँ से आते हैं। जहाँ आप अपनी बंदी कह रहे थे कि तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या टेक्निक था, तो मुझे इतने छोटे वाले एरिया रेंज में है मेरे को यहाँ पर बॉम्ब से ब्लास्ट करके यहाँ पर डैमेज करना चाहती थी। लेकिन वो तुम्हें मेरे सामने फेल नहीं होने वाला है। एंड इसी के साथ तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी वो कुछ खास तो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको ऑलरेडी हैंडल कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ वो उसको और डैमेज देते हुए वो अपना निकल रहे थे। जहाँ अपनी बंदी बोल रही थी कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा एम किया, लेकिन लगता नहीं है कि मेरा यहाँ पर जो इस तरीके से मैंने सोचा था यहाँ पर प्लानिंग का, वो अपना काम करेगा। एंड उसी के साथ उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो अपनी बंदी लास्टली पूछती है कि एटलीस्ट मेरे को यहाँ पर अगर निकालना ही है, तो एटलीस्ट मेरे को यहाँ पर अपना स्पेशल मूव को यूज़ ही कर लो। बट अपना बंदी बोलती है कि नहीं, मेरा स्पेशल मूव अभी तक यहाँ पर चार्ज ही नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यूज़ करने की ज़रूरत है। एंड इसी के साथ साथ वो उसको यहाँ पर लात मार के वापस से बिल्डिंग के बाहर फेंक देती है। वही अपनी बंदी कह देती है कि चलो ठीक है, इतना ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन मैंने जो एटलीस्ट अपना काम तो किया ना, अपना आफ्टर लाइफ में देखा जाएगा। एंड इसी के साथ साथ वो अपने यहाँ पे बंदी कहती है कि चलो ठीक है, अब देखा जाता है कि मोस्ट एक्सपेंसिव सुशी किसी को मिलता है। एंड इसी के साथ साथ अपनी बंदी यहाँ से चली जाती है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी कह रही थी म्यूटियस की, जिस तरीके से उसने प्रो गेम खेला एंड इस तरीके से विलन टाइप का, एटलीस्ट वो विलन की तरह तो मरी ना, वही काफ़ी है। एंड इसी के साथ वो कुछ खास भी थी, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। एंड इसी के साथ मैच ओवर होता है, जहाँ पर जो विनर रहता है ना, वो और कोई नहीं, अपना मेटिस रहती है। एंड इसी के साथ सबके सब सोच रहते हैं कि अपने यहाँ पर सिल्विया रहती है ना, वो कितना ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, इतना ज़्यादा अनबीटेबल। एंड इतना ज़्यादा क्राउड भी बहुत उसके लिए चेयर कर रहता है। एंड इसी के साथ मैच का यहाँ पर जो एंड होता है ना, सब कुछ उसके लिए तालियां बजा रहते हैं। बट देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी जब अमाने वापस रिटर्न आती है ना, तो अपना बंदा सनरा को कुछ खुश नहीं रहता है उसके सारी की सारी चीज़ों को देख के। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बोल रहा था कि क्या लगता है तुम्हारे ऐसे परफॉर्मेंस के साथ तुमको क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुमको सुशी का पार्टी दूंगा, मुझे नहीं लगता कि तुम उसने डिजर्व करती हो। और उसी के साथ बंदी अपनी कहती है कि तुम जिस तरीके से होल मैच को यहाँ पे एंड किया ना, वो पूरे पूरे यहाँ पर 10 मिनट के अंदर एंड हो गया, तो तुम आखिर खुश किस चीज़ के लिए हो। एंड इस तरीके से तुमको क्या लगता है हम लोग अपना मिशन को यहाँ पर पार कर पाएंगे। जहाँ आप अपने अमान रहती है कि बोलती है कि बस कर यार, तू कितना मेरे को यहाँ पर पकाएगा। आई नो मैंने यहाँ पर 10 मिनट्स में मैच को एंड किया, लेकिन अगर जिस तरीके से मैंने माइक के साथ यहाँ पर इंटरव्यूअर के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ना, तो वो 20 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो एक तरीके से मैंने अपना आधा टाइम तो काट ही दिया, तो मैं एक तरीके से सही हूँ। एंड उसी पे यहाँ पर अपनी बंदी कहती है कि चलो ठीक है, इतना चीज़ें हो गई। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। लाइक सिल्विया ने इतने ज़्यादा यहाँ पर स्पेशल मूव यहाँ पे ना फिनिशर को मेरे पे यूज़ भी नहीं किया। एंड सच में वो बहुत भयानक थी। तो सोचो कि उसका अपने स्पेशल मूव के साथ वो मैं कितना ज़्यादा भयानक हो गई। अगर मैं उसके पावर को बताऊँ ना, तो वो मुझे ऐसा फील होता है कि जो वेदर मॉन था ना, जिसको हम लोग ने साथ में हंट किया था, उसके साथ लड़ना, लेकिन अपने वेदर मॉन को 100% यहाँ पर एजिलिटी एक्स्ट्रा दे दो। तो उस पर अपनी बंदी बोल लेती कि आखिर तुम क्या किसी फाइटर जेट से लड़ रही थी। जहाँ पर अपनी बंदी बोलती है कि सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं आखिर मैं उसे कैसे हैंडल करूँ। एंड तुमने हम लोग को फाइट देखा ही है, तो सोच लो कि तुमको कैसे लड़ना है। जहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि मैंने जिस तरीके से तुमको देखा ना सिल्विया के, तो मैं समझ चुका हूँ कि मुझे कैसे अटैक करना है। एंड उसकी वजह से मैंने अपना अटैक स्ट्रेटेजी को ऑलरेडी यहाँ पर प्लान कर लिया है। इसी के साथ सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड फील हो रहा है, बिकॉज अपनी जो बंदी रहती है ना, उसका जिस तरीके से हम लोग ना स्टार्टिंग का प्लान था कि हम लोग को यहाँ पर रहता है ना, अपने यहाँ पर के को यहाँ पर वर्सेस यहाँ पर सिल्विया का करवाना था। लेकिन मैं
आखिर किस तरीके से खेल रहा हूँ। लाइक मुझे जीतने का भी यहाँ पर प्लान नहीं है, मेरे को यहाँ पर टाइम स्क्रॉल करना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड वो भी यहाँ पर यूएस के नंबर 1 प्लेयर से। तो पता नहीं आखिर मैं किस तरीके से ऐसा मैच खेलूँ ताकि मैं यहाँ पर आगे जाके यहाँ पर हार सकूँ। एंड मेरे को हारने के लिए लंबा टाइम काटने के बाद हारना भी है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो पता नहीं कैसे मैं खेलूँगा। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जहाँ हमें एक तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर इंटरव्यू रहता है ना, वो बोल रहे थे कि तुम लोग का टाइम ऑलरेडी ओवर चुका है एंड क्या के अभी तक नहीं आया। जहाँ पर बोल रहे थे कि यार छोड़ो ना यार, के अभी बाथरूम गया है, वो अपने यहाँ पर उसके पेट में अभी है ना, उसका पेट और उसके वर्सेस यहाँ पर उसके मेडिक्स रहते हैं ना, उसके बीच में बहुत ही घमासान जंग चल रहा है। एंड उससे तुम लोग जानते ही हो बाथरूम में क्या चलता है। तो इन लोग की बातें चल रही थी। एंड उसमें अपनी इंटरव्यू रहती है ना, वो कहती है कि अगर तुम लोग वो फ्रंट नहीं आया ना अगर मैच की स्टार्टिंग में, तो दिक्कत होने वाली है। तो क्या उसके रिटर्न में कौन जाने वाला है। तो उस पर अपना बंदा रहता है ना साना को, वो उड़ जाता है। जहाँ पर अपना बंदी बोलती है नाट्सुमी कि तुम ठीक तो रहोगे ना उसके साथ फाइट करने में। जहाँ अपना बंदा बोलता है कि चलो कोई नहीं, मैं साथ ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड कर सकता हूँ काटसू पे लड़ने के लिए, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को अपना यहाँ पर जी जान लगाना ही पड़ेगा अपने काम के लिए। इसी के साथ साथ मैच की स्टार्टिंग हो रही रहती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने प्लेयर को सिलेक्शन कर रहे रहते हैं। अपनी नाट्सुमी रहती है ना, वो तो बोल रही थी कि मुझे लगता है कि वो अभी भी थोड़ा सा एंग्री रहता है जिस तरीके से उसने तुमसे बात किया था। तो अपना बंदा बोलता है कि हाँ, मैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सिल्विया के साथ लड़ा एंड इस तरीके से उसके साथ साका साथ फील किया, तो उसको ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पर शॉर्ट्स के मुंह पे चल रहे थे। लेकिन अपनी अमान रहती है ना, वो ज़्यादा से नोफेस को कह देती है कि अपना यहाँ पर रहता है ना, मैं जानती हूँ कि तुम अपने यहाँ पर ज़्यादा टाइम को स्टॉल करने की कोशिश करती हो, लेकिन कभी कभार यहाँ पर टाइम स्टॉल करना जीतने से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो मैं जिस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि तुम अपना यहाँ पर जो जिस तरीके की अटैक स्ट्रेटेजी यूज़ करने वाले हो ना, उसको 100% यहाँ पर बॉस क्लास की तरह यूज़ करना, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना, वो तो कहता है कि चलो कोई नहीं, मैं तो यहाँ पर अपना यहाँ पर स्टेक को यहाँ पर ला के रखूंगा, लेकिन अपना जीत के। एंड इसी के साथ ये लोग की बातें चल रहती है, जहाँ पर अपनी बंदी रहती है वो तो कह रहे थे कि चलो कोई नहीं, अपना सामने रखो, कोई क्या ही बताऊँ। लाइक कभी कभी इतना ज़्यादा जिद्दी हो जाता है। एंड अपनी बंदी यहाँ पर बोलती है कि गलती से मैंने उसका नाम बोल दिया। एंड इसी के साथ साथ मैच रहता है ना, उसकी यहाँ पर स्टार्टअप हो रहती है, जहाँ पर ये लोग अपना प्लेयर सिलेक्शन रहता है ना, वो अपना चूज़ करने जा रहे हैं। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर जो मैच का रहता है ना, स्टार्टअप यहाँ पर होने वाला रहता है, जहाँ पर अपनी के रहती है वो तो कह देती है कि मुझे पता है कि तुम अपने के आने से पहले अपने टाइम को यहाँ पर काटने की कोशिश करोगे। जहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तुमको ऑलरेडी हम लोग का आइडिया तो पता ही है। साथ ही साथ मुझे नहीं लगता है कि मैं पता नहीं कैसे तुमसे लड़ सकूंगा। लाइक मुझे खुद आइडिया नहीं है कि वो आएगा नहीं आएगा, टाइम पे आएगा कि नहीं। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा चलो कोशिश करते हैं कि मैच को जीतने का। एंड इसी के साथ साथ ये लोग की बातें चल रहती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि इस बार यहाँ पर फिर से है ना, यहाँ पर जो बंदा है ना, वो अपना और दूसरा कोई कॉस प्लेयर आया है, ऑडियंस में देख रहे थे कि अपना नो फेस आने लगता है, लेकिन उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि आखिर इसका मैच कैसे होने वाला है। एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बंदा रहता है ना, वो सोच रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर सिल्विया को बीट करने के लिए वहाँ पर उसको वहाँ पर प्रीवियस मीटिंग रहता है ना, जहाँ पर मैच का स्टार्टअप होने से पहले ये लोग अपना गैंग बना के अपने यहाँ पर मीटिंग करता है। तो अपना कार्ड जो कह रहा रहता है कि हम लोग यहाँ पर जो कॉमन सेंस है ना, हम लोग यहाँ पर जिस तरीके से लड़ना है, तो हम लोग का मुश्किल होने वाला है। बिकॉज हम लोग जिस तरीके से लड़ेंगे वो हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अपनी जो सिल्विया रहती है ना, उसका मीटियस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहता है। एंड इस तरीके से इसका यहाँ पर जो पाथ रहता है ना, उसको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो प्रोज रहते हैं ना, वो भी उससे यहाँ पे कीप अप नहीं कर पाते उस स्पीड से। तो अपना बंदा कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे गेमर्स रहते हैं जो उस पर रिसर्च करते हैं एंड उस पर यहाँ पर सारे के नोट्स बनाते हैं, ताकि उसके यहाँ पर जो रहता है ना अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पर स्टेक को यहाँ पर रोक सके। लेकिन उन लोग का एक ही कंक्लूजन होता है कि वो उसके साथ कैचअप ही नहीं कर सकेगा, उसके साथ फाइट नहीं करेंगे। तो एंड इसका यही मतलब है कि अगर उसे यहाँ पर बीट करना है ना, तो तुम लोग को यहाँ पर आर्म लावा नाम से एक कैरेक्टर है, उसको यहाँ पर बेस्ट सूटेड है उससे लड़ने के लिए, ताकि तुम यहाँ पर अपना अच्छा खासा उससे बीट कर सकते हो। उसके पास अच्छा खासा डिफेंस भी रहता है एंड डैमेज वाला भी ओवर टाइम रहता है। तो उस बात पे अपना बंदा बोलता है कि हाँ एकदम सेंस बनाता है उसके साथ अपना यहाँ पर था ना, जिस प्लेयर के साथ उसके साथ लड़ना जिससे उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, तो उसके साथ खेलना ज़्यादा ठीक भी रहता है। लेकिन इस केस में मुझे अपना एक अलग कैरेक्टर है जो मुझे चूज़ करना है, ताकि मैं यहाँ पर अपना फेस कर सकूँ। इसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना रहती है ना मीटियस, वो तो अपने वापस अपनी जो के रहती है ना, वो तो वापस मीटियस को यहाँ पर चूज़ करती है। लेकिन हमें यहाँ पर जो चीज़ दिखाया जाता है, जो दूसरा प्लेयर वाला जो जिस कैरेक्टर को चूज़ करता है ना, वो देखते हुए पूरी की पूरी ऑडियंस यहाँ पर शॉक रहती है। बिकॉज ये पर्सन का यहाँ पर नाम रहता है ना, नो फेस जिसने चूज़ किया, वो है अपना कर्स प्रिजन। एंड इसी के साथ साथ सब सोच रहे थे कि कर्स प्रिजन वो भी यहाँ पर मीटियस के सामने, जहाँ पर अपनी अमानी तो बोलती कि मुझे लगा ही था कि ये बंदा यही चूज करेगा। एंड यहाँ पर जो रहते हैं ना मैनेजर, वो भी कह रहे थे कि एकदम बहुत ज़्यादा एकदम सरप्राइजिंग पिक है। लाइक जिस तरीके से कॉमिक में यहाँ पर दिखाया गया ना, ये पूरा का पूरा गेम है ना, ये कॉमिक की तरह कैरेक्टर्स बेस रहते हैं। एंड उसी के साथ इस कॉमिक के हिसाब से जो मीटियस का जो मेन विलन रहता है ना, उसका जानी दुश्मन, वो और कोई नहीं अपना यहाँ पर कर्स प्रिजन रहता है। एंड इसी के साथ साथ उसका जो एबिलिटीज रहते हैं ना, वो
बहुत ही भयानक रहता है। लाइक अपना बंदा बहुत ज़्यादा स्लो बंदा रहता है कंपैरिजन टू अब बाकी के सारे कैरेक्टर्स के हिसाब से, लेकिन उसका जो पावर टाइप है वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। एंड इसके साथ उसका जो सिंगल शॉट रहता है ना वो भी बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर रहता है। तो इस हिसाब से ये एकदम पूरी तरीके से पोलर अपोजिट है अपने मीटिस के हिसाब से। तो इस तरीके से जीतना तो बहुत मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग को दिखाया गया कि अपना नेमेसिस तो अपना मरता ही है, लेकिन क्या इस तरीके से वो डिसएडवांटेज में रहेगा कि नहीं, वो हमें आगे दिखने मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाए कि अपना मीटिस रहता है ना, वो तो कह रही थी कि मुझे तो नहीं लगा था तुम ऐसा कुछ चूज़ करोगे, लाइक क्या तुम ऐसे मजाक कर रहे हो। जब अपना बंदा बोलता है नहीं नहीं यार मैं मजाक क्यों करूँगा, मैं डेड सीरियस हूँ। एंड बंदा अपना कहता है कि जिस तरीके से तुमने अपना सोचा ना कि अपना प्रिजन, तुमने सोचा होगा कि मैं किस तरीके से यहाँ पर कर्स प्रिजन को यूज़ कर लिया ताकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर लड़ सकूँ। तो ये सारा का सारा मेरा अपना प्लान है, एंड मैंने अपना यहाँ पर हर एक चीज़ को यहाँ पर यूज़ किया हूँ ताकि मैं तुमसे बैटल कर सकूँ। बिकॉज मैं यहाँ पर अपने गेम में ना सारा कुछ लगा दूंगा तुमको यहाँ पर सारे पूरा पूरा सबक सिखाने में। एंड इसी के साथ साथ मैच का स्टार्ट होता है, जहाँ पर अपनी बंदी बोलती है कि चलो ठीक है, आई मीन सच में तुम लोग इतना मज़ेदार हो, लाइक के यहाँ पर इतने ज़्यादा क्रेडिट्स के जिस फैन है, तो उन सबसे देख के तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो चलो देखा जाए कि कौन किसको हरा सकता है। एंड इसी के साथ राउंड 1 की शुरुआत होती है, जहाँ हमें एक तरफ दिखाया जाता है कि ये मैच का स्टार्टअप होता है। एंड यहाँ पर अपना रहता है ना, ऑडियंस बोल रही थी कि यहाँ पर सारे के सारे मैच स्टार्ट होगा। एंड राउंड 1 की स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कर्स प्रेजेंट रहता है ना, वो पूरी तरीके से एकदम डोमिनेट करते हुए नीचे अपना गुजरता है। एंड उसके साथ साथ अपना बंदा रहता है ना, वो बोलता है कि सिल्विया सच में मुझे कभी कभी खुद की याद दिलाती है। जिस तरीके से वो अपने अटैक को अपने अपने अपोनेंट को यहाँ पर अपना समझ सकती है, वो हर चीज़ को यहाँ पर लॉजिकली नहीं, अपने हर एक तरीके से इंस्टेंटली अपने यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर समझती है। तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेरे चीज़ों की याद दिलाती है। लेकिन बंदा भी अपना रहता है ना, आप जानते ही है कि बंदा टूटे हुए चीज़ों को भी यहाँ पर जोड़ जोड़ के भी अपना यहाँ पर सारा का सारा प्लान बना सकता है। एंड सारे के सारे टूटे गेम का ये तो मास्टर ही है तो कह सकते हैं। तो इस वजह से बंदा का यहाँ पर स्किल है ना, वो पूरी तरीके से उसके एकदम बराबर लगता है। तो उस मोमेंट पर यहाँ पर बंदी के यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन मेंटालिटी है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर बंदा अपना कहता है कि जिस तरीके से मैंने कैफीन पिया था वो अभी तक मेरे पे असर तो नहीं किया है, लेकिन देखते हैं क्या कैसा मैच होता है। लाइक मुझे नहीं लगा था कि मैं किसी भी यहाँ पर बेस्ट है ना अमेरिकन प्लेयर के साथ सच में इस तरीके से लड़ने वाला हूँ। एंड वैसे भी इस तरीके से जिसमें मैं कॉस्प्ले कर रहा होता हूँ, तो उस तरीके से मुझे यहाँ पर इस कर्स प्रिजन के साथ लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर सिल्विया ना, तुम पूरी तरीके से बेटर प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे छोटे छक्के चढ़ा दूंगा। एंड इसी के साथ साथ ये वाले चैप्टर की एंडिंग होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाएगा अपने यहाँ पर सन राकू रहता है ना अपने कर्स प्रिजन के साथ वर्सेस यहाँ पर अपनी क्या कहते हैं उसका नाम, सिल्विया रहती है, जिसका यहाँ पर मीटर्स के साथ लड़ाई होगा। एंड होपफुली आपको ये वाला चैप्टर पसंद आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हमें ये लोग की नेक्स्ट बैटल दिखाई देगी। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा दोस्त मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो सेकेंड। एंड या अगले हफ्ते मैं नेक्स्ट पार्ट ला दूंगा, तो या मैं कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको नेक्स्ट पार्ट की जरूरत हो। तो या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो सेकेंड एंड थैंक यू।